मां मरियम के जन्मोत्सव की तैयारी का चौथा दिन, स्वस्ति की माता वेलांगनी की नवरोजी प्रार्थना का चौथा दिन। आज हमारे मनन चिंतन के लिए जो विषय हम लिए हैं वो है धन्य कुंवारी मरियम, ईश्वर की मां, द ब्लेस्ड वर्जिन मैरी, द मदर ऑफ गॉड। ये जो विषय हम लिए हैं इसको बहुत सारे हमारे गैर कैथोलिक भाई बहन नहीं मानते हैं। उन्हें यह कहने से कोई समस्या नहीं कि मरियम यीशु की मां है, उससे किसी को कोई संकोच नहीं है, कोई किसी को कोई समस्या ही नहीं होती। लेकिन जब हम धन्य कुंवारी मरियम को ईश्वर की मां कहते हैं तो वे उसका विरोध करते हैं, और कैथोलिक विश्वासी भी बहुत सारे लोग इसका जवाब नहीं दे पाते। हम ये कह देते हैं ये हमारा विश्वास है। नहीं, यदि उस विश्वास के पीछे कोई सत्य नहीं है तो वह अंधविश्वास है। तो हम आज वचन से और कलीसियाई परंपरा जो हमें विश्वास दिया है उस पर हम थोड़ा सा मनन चिंतन करके हम इसको पूर्ण रूप से समझें, ताकि हम जो विश्वास करते हैं उसका कारण भी हमें पता चले और हमारा विश्वास और मजबूत हो जाए और हम इस विश्वास को जीने पाए और प्रकट करने पाए। पवित्र बाइबल में एक भी जगह पर ऐसा नहीं लिखा गया है जहां प्रभु यीशु धन्य कुंवारी मरियम को मां कहकर बुलाए। एक भी जगह पर नहीं। जरूर ऐसा लिखा गया है ईसा की मां। हम मत्ती रचित सुसमाचार में, मार्कुस में, लूकस रचित सुसमाचार में, प्रेरित चरित्र में, ऐसे पुस्तकों में हम धन्य कुंवारी मरियम को ऐसे संबोधित करते हुए हम पाएंगे ईसा की मां। लेकिन कहीं भी प्रभु यीशु अपनी मां को मां कहकर नहीं बुलाते। वो क्यों नहीं है उसका भी हम जवाब ढूंढेंगे। लेकिन ये जो विषय है कि धन्य कुंवारी मरियम, ईश्वर की मां, ये वास्तव में मरियम के बारे में नहीं बल्कि स्वयं प्रभु यीशु के बारे में है, एक सरल तरीके से समझने के लिए। जैसे हमारे आदरणीय प्रधानमंत्री जी श्री मोदी जी की मां के बारे में जब हम बातें करेंगे, क्या हम ये नहीं कहेंगे कि ये हमारे प्रधानमंत्री की मां है बिना नाम लिए? जरूर हम कहेंगे। हमारे आस पड़ोस में जो लोग हमारे बच्चों को कैसे संबोधित करते हैं, हम माता पिता का नाम लेके या बच्चे के नाम लेके मां को बुलाते हैं। जैसे मेरी मां को अभी लोग फादर की मां है बोल के बुलाते हैं। पहले मुझे मेरी मां का नाम लेकर मुझे पुकारते थे, ये लिसी का बेटा है। लेकिन अब मेरी मां को फादर की मां है ये कहकर बुलाते हैं। यदि ऐसा ही सत्य है कि एक मां जो अपने बेटे को या बेटी को जन्म देती है उनको उस बेटे या बेटे की नाम रखकर क्यों नहीं पुकार सकते? तो यहां जो समस्या है ये मरियम के बारे में नहीं, वास्तव में यीशु के बारे में है। प्रारंभिक कलीसिया में इसके बारे में बहुत सारे गलतफहमियां रही। यहां तक 5वीं 6वीं सदी तक इसके बारे में वाद विवाद होता गया। इसलिए आखिरी में एफेसुस की महासभा जो 431 को इसको डॉगमा के रूप में, एक धर्म सिद्धांत के रूप में घोषणा की कि धन्य कुंवारी मरियम, ईश्वर की मां। और हम इसके बारे में इसके पहले भी बहुत बार चर्चा किए हैं, मनन किए हैं। उनका भी लिंक्स मैं डिस्क्रिप्शन में दे रहा हूं। यदि आप गहरे रूप से समझना चाहेंगे तो जरूर उनको देखिएगा। लेकिन हमारे इस नवरोजी प्रार्थना के समय हम मां मरियम के बारे में जब विचार कर रहे हैं, मनन कर रहे हैं, तो हमें इस बिंदु पर मनन करना बहुत जरूरी है। इसलिए मैं इस विषय को लिया। तो आइए हम बाइबल में जाते हैं। संत योहन का दूसरा पत्र, जिसमें केवल एक ही अध्याय है, पद संख्या 7 में भी लिखते हैं, बहुत से भटकाने वाले संसार में फैल गए हैं। देखिए वे लिख रहे हैं पहली सदी। ये कौन है? वे यह नहीं मानते कि ईसा मसीह सचमुच मनुष्य बन गए थे। यह भटकाने वाले और मसीह विरोधी का लक्षण है। यानी जो मसीह का विरोध करते हैं वे ये नहीं मानते हैं कि मसीह यानी प्रभु यीशु ईश्वर का पुत्र सचमुच मनुष्य बन गए थे, पूर्ण रूप से मनुष्य बन गए थे। 5वीं सदी में एक
गलत धारणा फैली थी, जिसको नेस्टोरियनिज्म कहते हैं। वास्तव में नेस्टोरियन कोई आम आदमी नहीं थे, एक धर्माध्यक्ष थे। वे ये शिक्षा दे रहे थे कि ईश्वर का पुत्र वे वास्तव में जो मरियम से शरीर धारण किए वे ईश्वरीय व्यक्ति नहीं है, वो मानव व्यक्ति है। मतलब नेस्टोरियन ये कह रहे थे कि त्रिएक ईश्वर का जो दूसरा व्यक्ति है यानी पुत्र ईश्वर, वे मरियम से शरीर धारण नहीं किए, वो व्यक्ति अलग है, और मरियम से जो शरीर धारण किए वो व्यक्ति अलग है। मतलब ये मानव व्यक्ति है, वो व्यक्ति में ही भिन्नताएं ले आए। अन्यथा यह संभव नहीं है कि कैसे ईश्वर मरियम से शरीर धारण करके जन्म ले सकते हैं। उनको यह समझ में नहीं आई ये बात, इसलिए उसको ठीक करने के लिए असली में उनकी गलती नहीं है। क्यों? क्योंकि आज हमारे पास ये जो महान रहस्य है, इसके बारे में हम बहुत कुछ पढ़ सकते हैं, सीख सकते हैं, ये सब बना बुना हमारे हाथ में है। लेकिन प्रारंभिक कलीसिया में, यहां तक हम बात कर रहे हैं 5वीं सदी, तब तक इस बात की कोई स्पष्ट बातें कहीं भी लिखित में पूर्ण रूप से नहीं थी। जरूर कलीसिया शिक्षा देती आई, लेकिन कोई भी महासभा नहीं बुलाई गई थी इसके बारे में। जरूर उधर उधर इसके बारे में चर्चाएं की गई थी, लेकिन पूर्ण रूप से आखिरी बार ये जो निर्णायक जो डॉगमा लाया गया था वो इसी में ही था, यानी एफेसुस की महासभा जो 431 में बुलाई गई। तो उनके लिए इसको समझना बहुत कठिन था। आज भी हम भी वास्तव में बहुत सारे लोग समझ नहीं पाते हैं इस बात को। तो इसलिए एफेसुस की वो महासभा ये शिक्षा ठीक की, सही की और कही ये दो व्यक्ति नहीं है, ये एक ही व्यक्ति है। कौन व्यक्ति? ईश्वरीय व्यक्ति। वे अपने ईश्वरीय स्वभाव के साथ मरियम के गर्भ में आकर मरियम से मानव स्वभाव अपनाकर धारण करके मरियम से जन्म लेते हैं। मतलब एक व्यक्ति जिनमें दो स्वभाव। और यहां ये 50-50 नहीं है। देखिए बहुत बार हम इसको कंफ्यूज कर देते हैं कि 50% ईश्वरीय स्वभाव, 50% मानवीय स्वभाव। नहीं है, ये 100%। ये कैसे होता है वो रहस्य। इसी बात को समझने के लिए एक शब्द का प्रयोग किया गया था, हाइपोस्टैटिक यूनियन। मतलब यहां दो सब्सटेंस यानी दो तत्व यानी ईश्वरीय स्वभाव और मानवीय स्वभाव 100% एक स्वभाव को दूसरा स्वभाव दबाए बिना, खत्म किए बिना, दोनों एक साथ एक ही व्यक्ति में रहने के जो रहस्य है, जो स्थिति है, उसको समझाने के लिए इस शब्द का प्रयोग किए, हाइपोस्टैटिक यूनियन। इसको ध्यान में रखिए। तो यह बात स्पष्ट है कि जो मरियम से मानव स्वभाव धारण किए थे वो कोई मानव व्यक्ति नहीं है, बल्कि ईश्वरीय व्यक्ति, यानी त्रिएक ईश्वर में दूसरा व्यक्ति। तो यह बात स्पष्ट। हम थोड़ा सा बाइबल से कुछ बातों को लेते हैं। जैसे मैंने प्रारंभ में कह रहा था कि यह प्रश्न बार बार उठाया जाता है कि बाइबल में प्रभु यीशु, विशेष रूप से संत योगन रचित सुसमाचार में 2 बार प्रभु यीशु और मां मरियम के बीच में वार्तालाप है। दोनों बार प्रभु यीशु अपनी मां को स्त्री या भद्रे कहकर पुकारते। ये क्यों है? संत योगन क्यों इस बात को स्पष्ट रूप से लिखते हैं, उसको थोड़ा सा समझना हमारे लिए जरूरी है, ताकि हम वचन से इस बात को समझ नहीं पाए। उत्पत्ति ग्रंथ अध्याय 3 पद संख्या 15 में लिखा गया, मैं तेरे और स्त्री के बीच, तेरे वंश और उसके वंश में शत्रुता उत्पन्न करूंगा, वह तेरा सिर कुचल देगा और तू उसकी एड़ी काटेगा। ये स्त्री कौन है? वास्तव में ईश्वर हेवा से ये बात नहीं कह रहे हैं, ये बात कह रहे हैं सांप से। ये स्त्री कौन है जिसके बारे में ईश्वर उत्पत्ति ग्रंथ में ही भविष्यवाणी कर दी? वास्तव में ये स्त्री के बारे में मुख्य रूप से नहीं, उसका जो वंश है वो महत्वपूर्ण। स्त्री का वंश कहीं भी आप सुने हैं? स्त्री का वंश नहीं, पुरुष का वंश होता है, क्योंकि जो बीज की बात होती है, असली में इंग्लिश वर्जन में इसको हम पढ़ें तो सीड का प्रयोग किया गया, शब्द सीड, बीज, जो कि पुरुष का है, स्त्री का नहीं होता। ये तो हर कोई हम जानते हैं। तो यहां ये बात ईश्वर स्पष्ट कर दिए थे कि ये जो स्त्री है उससे जो उत्पन्न होंगे वही ईश्वर के पुत्र कहलाएंगे, वही है ईश्वर का पुत्र। लेकिन जरूर इसके बारे में हम थोड़ी देर बाद में हम देखेंगे कि वो व्यक्ति पहले से थे,
ऐसा नहीं है कि मरियम से ही वो व्यक्ति प्रारंभ होते हैं। जैसे आप और मैं, हमारे जन्म के पहले एक व्यक्ति के रूप में हम कहीं भी नहीं थे, हमारा अस्तित्व नहीं था, वो बात स्पष्ट है। संत योगन रचित सुसमाचार में हम आते हैं। पहली बार प्रभु यीशु अपनी मां को भद्रे कहकर पुकारते हुए संत योगन लिखते हैं। वो काना के विवाह में अध्याय 2 पद संख्या 4 और 5 में हम इसको पढ़ते हैं। ईसा ने उत्तर दिया, भद्रे, इससे मुझको और आपको क्या, अभी तक मेरा समय नहीं आया है। उनकी माता ने सेवकों से कहा, वे तुम लोगों से जो कुछ कहें वही करना। यानी ईश्वर अपनी मां को भद्रे कहकर, स्त्री कहकर पुकारते हैं। क्यों? असली में संत योगन यीशु की मां को दूसरी हेवा के रूप में और प्रभु यीशु को दूसरे आदम के रूप में प्रस्तुत करते हैं। आप उत्पत्ति ग्रंथ में जाइए, 6 दिन के बाद में वहां एक विवाह होता है। यानी ईश्वर हेवा की सृष्टि उसके बाद में करते हैं, आदम के बाद। वो 7वां दिन है वास्तव, मतलब 6 दिन के बाद एक विवाह, वहां स्त्री और पुरुष, आदम और हेवा। योगन रचित सुसमाचार अध्याय 1 में आप पढ़िए, ध्यान से पढ़ेंगे, गिनती करके जाएंगे तो अध्याय 2 में जो अगला दिन बताया गया है वो 7वां दिन है। दूसरे दिन, ये सब पूरा 7वां दिन तक ले जाता। मतलब वो जो गिनती होती है दिनों की, मतलब योगन पुरानी और नई सृष्टि के बारे में यहां तुलना कर कर अपना सुसमाचार लिख रहे हैं। और दूसरी बार हम इस बात को हम सुनते हैं योगन रचित सुसमाचार में ही अध्याय 19 पद संख्या 25 से 27 में, जहां प्रभु यीशु दोबारा अपनी मां को भद्रे या स्त्री कहकर पुकारते हैं। पद संख्या 26 में लिखा है, ईसा ने अपनी माता को और उनके पास अपने उस शिष्य को जिससे वह प्यार करते थे देखा। उन्होंने अपनी माता से कहा, भद्रे, यह आपका पुत्र है। देखिए बातें स्पष्ट। उस वचन के प्रारंभ को हमें देखना थोड़ा सा आवश्यक है। ईसा ने अपनी माता को, योगन नहीं लिखे कि मरियम को, केवल ईसा अपनी मां को देख रहे हैं। अन्यथा योगन को और कुछ लिखना चाहिए था, नाजरेत की मरियम बोलना था। पद संख्या 25 में भी इसके बारे में वर्णन है, ईसा की माता, वहां भी लिखना चाहिए था नाजरेत की मरियम। क्यों लिखे ईसा की माता? तो यदि ईसा ईश्वर है तो ईसा नाम को हटाकर वहां हमें ईश्वर की माता करके लिखना भी उचित होता और लिखना भी चाहिए। लेकिन योगन ऐसे लिखते नहीं। उसका कारण यही है, हमें उस संदर्भ को, उस कारण को समझना जरूरी है, तब हम इस बात को समझ पाएंगे। और यही योगन प्रकाशना ग्रंथ में भी इस स्त्री के बारे में लिखते हैं। अध्याय 11 आखिरी वचन और अध्याय 12 आप दोनों मिलाकर पढ़िए, आप इस बात को आप समझेंगे। अध्याय 12 पद संख्या 17 में लिखा है, इस पर पंखदार सर्प को महिला पर बड़ा क्रोध हुआ और वह उसकी शेष संतान से युद्ध करने निकला, अर्थात उन लोगों से जो ईश्वर की आज्ञाओं का पालन करते और ईसा का दिया हुआ साक्ष्य सुरक्षित रखते हैं। इस महिला के बारे में यदि इस अध्याय शुरुआत में आप पढ़ेंगे तो वहां पता चलेगा कि ये महिला, ये स्त्री एक पुत्र को प्रसव करती है और उस पुत्र को लेकर ईश्वर के सानिध्य में रख दिया जाता है, कोई बचा देते हैं। और इसलिए ये शैतान इस पर क्रोध हो जाता है, गुस्सा करके इस स्त्री को दौड़ाता है मारने के लिए, लेकिन पृथ्वी इसको बचा देती है। तो यहां योगन का लक्ष्य, इसको लिखने का लक्ष्य यही है, इस बात को हमें समझना है। और एक प्रश्न उठाया जाता है जहां बताया जाता है कि यीशु अपनी मां को मां के रूप में स्वीकार नहीं करते हैं। संत मार्कुस रचित सुसमाचार अध्याय 3 पद संख्या 31 से 35 तक के वचन में हम इसके बारे में पढ़ते हैं। यीशु की मां और उनके रिश्तेदार भाई लोग वहां आए रहते हैं यीशु से मिलने के लिए, और यीशु ये प्रश्न पूछते हैं। पद संख्या 33 में ईसा ने उत्तर दिया, कौन है मेरी माता, कौन है मेरे भाई? तो लोग कहते हैं कि यीशु अपनी मां का अनादर किए, वो स्वीकार नहीं किए मेरी मां है। लेकिन इसकी वास्तविकता को हम आगे पढ़ते हैं। वे कहते हैं, उन्होंने अपने चारों ओर बैठे हुए लोगों पर दृष्टि दौड़ाई और कहा, ये हैं मेरी माता और मेरे भाई। जो बाहर खड़े हैं वे नहीं है, ये यीशु नहीं कहे, वे कहे ये हैं मेरी माता और मेरे भाई। पद संख्या 35,
जो ईश्वर की इच्छा पूरी करता है वही है मेरा भाई, मेरी बहन और मेरी माता। वास्तव में यहां यीशु अपनी मां को और थोड़ा सा ऊंचा स्थान दे रहे हैं। कैसे? प्रभु यीशु अपनी मां को और थोड़ा सा ऊंचा उठा रहे हैं। मरियम इसलिए विशेष नहीं है, इसलिए यीशु की मां नहीं है कि वो उन्हें जन्म दी, वो इसलिए भी उनकी मां है क्योंकि वो ईश्वर की इच्छा पूरी की। आप मरियम के सिवा अन्य कोई भी एक व्यक्ति मुझे दिखाइए जो ईश्वर की इच्छा उनके समान पूरा किया। 14-15 साल की लड़की उस उम्र से लेकर प्रभु यीशु के क्रूस पर मरने तक यीशु के पीछे पीछे चलती रही, उनके साथ रही, आखिरी तक ईश्वर की इच्छा पूरी करती रही। उनसे बढ़कर कौन कह सकता है या किसके बारे में हम कह सकते हैं कि वो ईश्वर की इच्छा पूरी की है? इसलिए यीशु अपनी मां को थोड़ा सा नीचे नहीं दिखा रहे, उनको ऊंचा उठा रहे हैं। और इन सबसे बढ़कर यूहन्ना रचित सुसमाचार अध्याय 1 पद संख्या 14 में लिखा है, शब्द ने शरीर धारण कर हमारे बीच निवास किया। यह शब्द ईश्वर का पुत्र यानी त्रिएक ईश्वर में दूसरा व्यक्ति मरियम से शरीर धारण किए। शरीर धारण, इसको हमें समझने की जरूरत है। इसी के बारे में हम अभी तक मनन किए। तो धन्य कुंवारी मरियम को ईश्वर की मां कहना यह अर्थ नहीं कि यीशु उसी समय अस्तित्व में आए जैसे हम अस्तित्व में आते हैं। इसका मतलब यह है कि ईश्वर जो त्रिएक ईश्वर में से दूसरा व्यक्ति पुत्र ईश्वर मरियम से शरीर धारण किए। ये दो व्यक्ति नहीं है, एक व्यक्ति है। तो वे मरियम के गर्भ में 9 महीने तक रहे और जैसे हमारी मां हमें शरीर दी, हम उनसे सब कुछ पाए, हमारी मां से सब कुछ पाए, उनके शरीर से सब कुछ पाए। उसी प्रकार प्रभु यीशु अपनी मां यानी धन्य कुंवारी मरियम से सब कुछ पाए थे। जरूर, जैसे मैं वापस दोबारा दोहरा रहा हूं, वो व्यक्ति पहले से थे, हमारे समान नहीं, फिर भी मरियम से जो शरीर धारण किए वो एक व्यक्ति, ईश्वरीय व्यक्ति, एक व्यक्ति के रूप में मरियम से जन्म लेते हैं। एक लाश या मांस केवल बाहर नहीं निकला, बल्कि एक व्यक्ति जन्म लिए। मरियम उनका पालन पोषण की, जैसे आपकी मां मेरी मां, हम हर एक का पालन पोषण की। तो इसलिए ये जो कथन, ये जो सत्य, ये जो रहस्य, जहां हम धन्य कुंवारी मरियम को ईश्वर की मां कहकर पुकारते हैं, बुलाते हैं, ये मरियम के बारे में नहीं बल्कि स्वयं यीशु के बारे में है, ईश्वर के पुत्र के बारे में है। इस बात को हम समझें और इस मां को, ईश्वर की मां को स्वयं ईश्वर हमारी मां के रूप में दिए जब वे क्रूस पर मर रहे थे। हम इस मां को अपनाएं और उचित आदर सम्मान दें, क्योंकि वो जरूर हमारी मां है लेकिन वो ईश्वर की भी मां। हम उन्हें उचित आदर सम्मान देकर हमारे जीवन में उन्हें स्वीकार करें, अपनाएं, ना केवल उनसे मदद मांगे, उनसे प्रार्थनाएं मांगे, बल्कि उनके समान जीने की भी हम कोशिश करें। वही कृपा ईश्वर हम सबों को प्रदान करें। स्वास्थ्य की माता वेलांगनी की नवरोजी प्रार्थना। चौथा दिन। हे पवित्र प्रेम की माता, तू प्रभु यीशु की मां चुनी गई थी। इस पर हम आनंद के साथ तेरी प्रशंसा करते हैं। देवदूत गैब्रियल की मंगल कामना को हम अपनाते हैं। प्रणाम मरिया, तू कृपा पूर्ण है। तू जब गर्भ में पड़ी तभी ईश्वर ने तुझे सभी कृपाओं से सुसज्जित किया। बाद में तूने कृपाओं के दाता को ही गर्भ में लिया। तेरी स्तुति अपरंपार है। हम पर इतनी दया कर कि हम तेरी स्तुति गाने योग्य बने। प्रभु तेरे साथ है। तेरी नम्रता के कारण प्रभु ने तुझे अपनी माता चुन लिया। तेरे निर्मल कौमार्य के कारण ही ईश्वर के पुत्र ने तेरे गर्भ में देह धारण करना स्वीकार किया। हे करुणामयी माता, हमारे लिए प्रार्थना कर कि जिस प्रकार यीशु तेरे गर्भ में आकर तुझसे मिलना रहा, उसी प्रकार संस्कारों द्वारा वह हम में भी सदा निवास करे। धन्य तू स्त्रियों में, आदि माता पिता के कारण श्रापित स्त्रियों ने तुझसे आशीर्वाद पाया।
तू स्त्रियों में सर्वश्रेष्ठ है, तू माताओं में पूजनीय है, सुंदरियों में तू सुंदरतम है। सभी पीढ़ियां तुझे धन्य कहेंगी, हम भी तुझे धन्य कहते हैं। तूने आशीर्वाद पाया है, हमें भी आशीर्वाद दिला। आमीन। स्वास्थ्य की माता की स्तुति विनती। प्रभु दया कर, प्रभु दया कर, क्रिस्त दया कर, क्रिस्त दया कर, प्रभु दया कर, प्रभु दया कर, क्रिस्त हमारी सुन, क्रिस्त हमारी विनती पूरी कर। स्वर्गवासी पिता ईश्वर, हम पर दया कर। पुत्र ईश्वर, दुनिया के मुक्तिदाता, हम पर दया कर। पवित्र आत्मा ईश्वर, हम पर दया कर। पवित्र त्रित्व एक ही ईश्वर, हम पर दया कर। आदि पाप रहित उत्पन्न मरिया, हे स्वास्थ्य की माता, हमारे लिए प्रार्थना कर। विश्व सृष्टि के पूर्व निश्चित, हे स्वास्थ्य की माता, हमारे लिए प्रार्थना कर। आदि में देवदूतों को सूचित, हे स्वास्थ्य की माता, हमारे लिए प्रार्थना कर। आदम को सूचित, हे स्वास्थ्य की माता, हमारे लिए प्रार्थना कर। पाप तम को दूर करने वाली प्रकाश पुंज, हे स्वास्थ्य की माता, हमारे लिए प्रार्थना कर। नबियों द्वारा भोर का तारा सूचित, हे स्वास्थ्य की माता, हमारे लिए प्रार्थना कर। लाभप्रद मेघ स्वरूप, हे स्वास्थ्य की माता, हमारे लिए प्रार्थना कर। भलाई के पात्र, हे स्वास्थ्य की माता, हमारे लिए प्रार्थना कर। धर्म पूर्वजों द्वारा प्रशंसित, हे स्वास्थ्य की माता, हमारे लिए प्रार्थना कर। शैतान का सिर कुचलने वाली, हे स्वास्थ्य की माता, हमारे लिए प्रार्थना कर। राजकुल में श्रेष्ठ वंशज, हे स्वास्थ्य की माता, हमारे लिए प्रार्थना कर। संत योखेम और अन्ना की पुत्री, हे स्वास्थ्य की माता, हमारे लिए प्रार्थना कर। विशेष प्रसाद स्वरूप जन्मी, हे स्वास्थ्य की माता, हमारे लिए प्रार्थना कर। दूतों और संतों से अधिक प्रज्वल, हे स्वास्थ्य की माता, हमारे लिए प्रार्थना कर। सर्वोत्तम भक्तिमय, हे स्वास्थ्य की माता, हमारे लिए प्रार्थना कर। ईश्वरीय अनुग्रह से प्रकाशित, हे स्वास्थ्य की माता, हमारे लिए प्रार्थना कर। ईश पुत्र से संयुक्त, हे स्वास्थ्य की माता, हमारे लिए प्रार्थना कर। सब संतों से श्रेष्ठ, हे स्वास्थ्य की माता, हमारे लिए प्रार्थना कर। जन्म से ही स्वर्गीय प्रकाश से भासित, हे स्वास्थ्य की माता, हमारे लिए प्रार्थना कर। तेरे जन्म पर स्वर्ग में जय जयकार हुआ, हे स्वास्थ्य की माता, हमारे लिए प्रार्थना कर। जन्मते ही ईश्वर को अर्पित, हे स्वास्थ्य की माता, हमारे लिए प्रार्थना कर। अत्यधिक धूरम नाम से सुसज्जित, हे स्वास्थ्य की माता, हमारे लिए प्रार्थना कर। बाल्यावस्था में ही मंदिर में अर्पित, हे स्वास्थ्य की माता, हमारे लिए प्रार्थना कर। सर्वश्रेष्ठ कुंवारी, हे स्वास्थ्य की माता, हमारे लिए प्रार्थना कर। सभी मठवासिनियों का आदर्श, हे स्वास्थ्य की माता, हमारे लिए प्रार्थना कर। पीड़ितों को धैर्य देने वाली, हे स्वास्थ्य की माता, हमारे लिए प्रार्थना कर। अपने भक्तों का दृढ़ आसरा, हे स्वास्थ्य की माता, हमारे लिए प्रार्थना कर। सब संतों का सरताज, हे स्वास्थ्य की माता, हमारे लिए प्रार्थना कर। हे ईश्वर के मेमने, जो संसार के पाप हर लेता है, प्रभु हमें क्षमा कर। हे ईश्वर के मेमने, जो संसार के पाप हर लेता है, प्रभु हमारी प्रार्थना सुन। हे ईश्वर के मेमने, जो संसार के पाप हर लेता है, हम पर दया कर। हम प्रार्थना करें। हे प्रभु ईश्वर, तूने निष्कलंक कुंवारी मरिया को सब कृपाओं से भूषित किया और तेरे पुत्र का पालन पोषण करने के लिए उसे चुन लिया। हमें यह कृपा दे कि हम उसकी प्रार्थना के द्वारा अकाल, युद्ध और सभी रोगों से मुक्त हो और आनंद के साथ स्वर्ग सिधार सके, हमारे प्रभु क्रिस्त के द्वारा। आमीन। वेलांगनी माता से रोगियों की प्रार्थना। हे कुंवारियों की कुंवारी, स्वास्थ्य की स्वामिनी, वेलांगनी में विराजमान ईश्वर की माता, तू मेरी आत्मा और शरीर का सहारा है। तेरी दया और शक्ति पर पूरी आशा रखकर मैं तेरे पास दौड़ आता हूँ। मेरा रोग दूर कर कि मैं तेरे पुत्र की और तेरी महिमा गाऊं। सभी रोगियों को ढाढ़स दिला,
यदि उनकी आत्मा के लिए लाभदायक हो तो उन्हें स्वास्थ्य दिला। उनकी अच्छी मृत्यु के लिए सहायता कर। हे कृपामयी माता, मेरे कष्टों को दूर कर, अथवा हे स्वास्थ्य की माता, मुझे वह सहन शक्ति दे कि मैं सभी सांसारिक प्रलोभनों से बचकर अपनी आत्मा को तेरी इच्छा अनुसार पवित्र रखूं। हे दयामयी माता, तूने किसी भी याचक को इनकार नहीं किया। यह तो निश्चय है कि मेरे संकट में तू मेरी मदद करेगी। तू ही पीड़ितों की सहानुभूति है। इस निर्वासन में रोते अभागों के आंसू तू ही पोंछ सकती है। तू ही ख्रिस्तियों की सहायता है। ख्रिस्त की माता होने से तू ही ख्रिस्तियों के पक्ष में सिफारिश कर सकती है। हे दयामयी और शक्तिमती माता, हमारी देखभाल कर, कष्ट पीड़ा से हमारी रक्षा कर। हे स्वामिनी, प्रार्थना कर कि मैं परमेश्वर के साथ अनंत काल तक आनंद पाने के लिए अच्छा क्रिस्तीय जीवन बिता सकूं। आमीन। आत्मा शरीर की जरूरतों में प्रार्थना। मेरी स्वामिनी, तू ईश्वर द्वारा दिया गया मेरा सच्चा सहारा है। आतंक के समय विश्राम के शिविर, पाप के अंधकार में लड़खड़ाती आत्माओं के प्रकाश, निर्बलों के बल, दरिद्रों के धन, पीड़ितों की आशा, मानव प्रेमी ईश्वर की माता होने के नाते मुझ पर दया कर। तू मुझे भली भांति जानती है, इसलिए मैं तुझसे यह विनती करता हूँ। स्वर्ग और पृथ्वी की रानी, कृपा पूर्ण मरिया, पापियों की शरण, पाप सागर में डूबे लोगों के सहारे तेरी सहायता से दास मुक्ति पाते हैं। रोगियों के स्वास्थ्य, पीड़ितों के सहारे, संसार मुक्ति के सिंहासन तेरी शरण में आए मुझ पापी को अस्वीकार मत कर, परंतु मेरी याचना स्वीकार कर। आमीन। वेलांगनी माता से नवरोजी प्रार्थना। हे अति पवित्र कुंवारी, पवित्र त्रित्व के द्वारा प्रभु ख्रिस्त की माता बनने चुनी गई निष्कलंका, मैं तेरा सेवक तुझे उस महान आनंद की याद दिलाता हूँ जब ईश्वर का पुत्र तेरे गर्भ में आया। मैं अपनी भक्ति द्वारा तेरे उस आनंद को और भी बढ़ाना चाहता हूँ। पीड़ितों के प्रति करुणामय माता, मेरे पीड़ामय जीवन को आनंदमय बना। तेरे पुत्र की महान शक्ति पर भरोसा रखकर मैं अपनी अर्जियां तेरे सामने रखता हूँ। यदि मेरी ये अर्जियां मेरी आत्मा के लिए लाभप्रद हो तो इन्हें मुझे दिला। यदि मेरी मांगे ईश्वरी इच्छा के प्रतिकूल हो तो मुझे अन्य आवश्यक कृपाएं दिला। यहाँ अपनी मांगे रखें। हे ईश्वर की माता, तुझ पर मेरा भरोसा है, इसलिए मैं यह नौरोजी प्रार्थना कर रहा हूँ। यीशु के जन्म के समय जो आनंद तुझे प्राप्त हुआ उसकी हम याद करते हैं और उसके सम्मान में यह नौरोजी प्रार्थना करते हैं। तू उसे सुन और मेरे नौ प्रणाम मरिया को भी स्वीकार कर। प्रणाम मरिया, कृपा पूर्ण, प्रभु तेरे साथ है। धन्य है तू स्त्रियों में और धन्य है तेरे गर्भ का फल यीशु। हे संत मरिया, ईश्वर की माँ, प्रार्थना कर हम पापियों के लिए अब और हमारे मरने के समय। आमीन। प्रणाम मरिया, कृपा पूर्ण, प्रभु तेरे साथ है। धन्य है तू स्त्रियों में और धन्य है तेरे गर्भ का फल यीशु। हे संत मरिया, ईश्वर की माँ, प्रार्थना कर हम पापियों के लिए अब और हमारे मरने के समय। आमीन। प्रणाम मरिया, कृपा पूर्ण, प्रभु तेरे साथ है। धन्य है तू स्त्रियों में और धन्य है तेरे गर्भ का फल यीशु। हे संत मरिया, ईश्वर की माँ, प्रार्थना कर हम पापियों के लिए अब और हमारे मरने के समय। आमीन। प्रणाम मरिया, कृपा पूर्ण, प्रभु तेरे साथ है। धन्य है तू स्त्रियों में और धन्य है तेरे गर्भ का फल यीशु। हे संत मरिया,
ईश्वर की माँ, प्रार्थना कर हम पापियों के लिए, अब और हमारे मरने के समय। आमीन। प्रणाम मरिया, कृपा पूर्ण, प्रभु तेरे साथ है। धन्य है तू स्त्रियों में और धन्य है तेरे गर्भ का फल यीशु। हे संत मरिया, ईश्वर की माँ, प्रार्थना कर हम पापियों के लिए, अब और हमारे मरने के समय। आमीन। प्रणाम मरिया, कृपा पूर्ण, प्रभु तेरे साथ है। धन्य है तू स्त्रियों में और धन्य है तेरे गर्भ का फल यीशु। हे संत मरिया, ईश्वर की माँ, प्रार्थना कर हम पापियों के लिए, अब और हमारे मरने के समय। आमीन। प्रणाम मरिया, कृपा पूर्ण, प्रभु तेरे साथ है। धन्य है तू स्त्रियों में और धन्य है तेरे गर्भ का फल यीशु। हे संत मरिया, ईश्वर की माँ, प्रार्थना कर हम पापियों के लिए, अब और हमारे मरने के समय। आमीन। प्रणाम मरिया, कृपा पूर्ण, प्रभु तेरे साथ है। धन्य है तू स्त्रियों में और धन्य है तेरे गर्भ का फल यीशु। हे संत मरिया, ईश्वर की माँ, प्रार्थना कर हम पापियों के लिए, अब और हमारे मरने के समय। आमीन। प्रणाम मरिया, कृपा पूर्ण, प्रभु तेरे साथ है। धन्य है तू स्त्रियों में और धन्य है तेरे गर्भ का फल यीशु। हे संत मरिया, ईश्वर की माँ, प्रार्थना कर हम पापियों के लिए, अब और हमारे मरने के समय। आमीन। हे ईश्वर की पवित्र माँ, संत गैब्रियल के नम्र प्रणाम के साथ मैं भी तुझे प्रणाम करता हूँ। मेरी यह कामना है कि ये प्रणाम मरिया तेरे मुकुट के तारे बनकर चमके। हे पीड़ितों के आश्रय, सभी संतों के पुण्य कार्यों के खातिर तू मेरी यह मांग पूरी कर। तेरे और तेरे पुत्र के प्रेम की याद करके मेरी यह अर्जी स्वीकार कर और ईश्वर से यह मुझे प्रदान कर। आमीन। प्रभु आप लोगों के साथ हो। सर्वशक्तिमान ईश्वर पिता और पुत्र और पवित्र आत्मा का आशीर्वाद आप लोगों पर उतरे और सदा बना रहे। आमीन। स्वास्थ्य की माता वेलांगनी के द्वारा ईश्वर हम सबों को, आप सबों को विशेष आशीष प्रदान करें।